मैं आपको उस दिन के बारे में बताता हूँ जब मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं ट्रैफिक में बैठा था, एक ज़रूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था और हर रेड लाइट पर अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ता हुआ देख रहा था। और फिर मुझे एहसास हुआ, क्या होगा अगर इनमें से कोई भी चीज़ वैसी मायने नहीं रखती जैसा मैंने सोचा था? क्या होगा अगर हम सब कोई गेम खेल रहे हों लेकिन हम भूल गए कि हम खेल रहे हैं? सोचिए, जब आप 7 साल के थे, आप शनिवार की सुबह उठते और तय करते कि आप एक स्पेस एक्सप्लोरर हैं। अगले 3 घंटों के लिए आपका लिविंग रूम एक स्पेस शिप था, सोफा मिशन कंट्रोल था और वह कार्डबोर्ड बॉक्स वह मंगल ग्रह के लिए आपका जहाज था। आप उस रोल के लिए पूरी तरह से कमिटेड थे। आपने अपनी पूरी ताकत से उस पर यकीन किया, लेकिन जैसे ही आपकी माँ ने आपको लंच के लिए बुलाया, आपने उसे छोड़ दिया। बस ऐसे ही। आपको एस्ट्रोनॉट ना होने का कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं था। आप अपनी पहचान से चिपके नहीं रहे। आप बस अगली चीज़ पर चले गए। बचपन और बड़े होने के बीच कहीं हम ये करना भूल गए। हम अपनी ज़िंदगी के थिएटर में मेथड एक्टर बन गए। हम अपने रोल में इतने खो गए कि हमें लगने लगा कि हम असल में वही हैं, स्ट्रेस में रहने वाला एम्प्लॉय, परेशान पेरेंट, वो इंसान जो हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल करता है, वो जिसे कभी ब्रेक नहीं मिल पाता। हमने ये कैरेक्टर लिए और फिर भूल गए कि वे कैरेक्टर थे भी या नहीं। और जब आप भूल जाते हैं कि आप कोई रोल निभा रहे हैं, तो गेम एक जेल बन जाता है। अब इससे पहले कि आप यह सोचकर क्लिक कर दें कि यह सिर्फ एक और मोटिवेशनल स्पीच है, मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं जो शेयर करने वाला हूं वह पॉजिटिव सोच या अपने सपनों को पूरा करने के बारे में नहीं है। ये इस एक्सपीरियंस के बेसिक नेचर को समझने के बारे में है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। पहली बात जो आपको समझनी है, आप वह नहीं हैं जो आप खुद को समझते हैं। जिस इंसान को आप अपने नाम से बुलाते हैं, अपनी खास हिस्ट्री, अपनी खास चिंताओं और सपनों के साथ, वह गेम में बस आपका कैरेक्टर है। यह एक ऐसा रोल है जिसे आप इतने भरोसे के साथ निभा रहे हैं कि आपने खुद को बेवकूफ़ बना लिया है। लेकिन असली आप कौन हैं? असली आप वह हैं जो यह सब होते हुए देख रहे हैं। आप वो अवेयरनेस हैं जो विचारों, भावनाओं और सेंसेशन को नोटिस करती है। आप वो परेशान करने वाला विचार नहीं है। आप वो जगह हैं जहां वो विचार आता है। इसके बारे में सोचिए। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपका एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे पता है कि आप देख रहे हैं। वो आपके रिएक्शन को देख रहा है। वो देख रहा है कि मैं जो कह रहा हूं उससे आप सहमत हैं या असहमत। वो अवेयरनेस वही असली प्लेयर है। बाकी सब कुछ तो बस वो कॉस्ट्यूम है जो आपने पहना है। एक बार जब आप इसे देख लेते हैं, सच में देख लेते हैं, तो पूरा गेम बदल जाता है। आपको एहसास होता है कि आप एक ऐसे एक्टर की तरह हो गए हैं जो एक दुखद रोल निभाने में इतना खो गया कि वो भूल गया कि वो कॉस्ट्यूम उतार कर घर जा सकता है। आप अपने कैरेक्टर की प्रॉब्लम का बोझ ऐसे उठा रहे हैं जैसे वही एकमात्र सच्चाई हो, जबकि सच तो ये है कि आप किसी भी पल पीछे हट सकते हैं और याद कर सकते हैं कि आप खेल रहे हैं। यहीं से यह और भी दिलचस्प हो जाता है। गेम में जीतने की कोई शर्त नहीं है। हमें सिखाया गया है कि ज़िंदगी को एक मंजिल वाले सफ़र की तरह सोचें। हाई स्कूल से ग्रेजुएट हों, कॉलेज जाएं, करियर बनाएं, पार्टनर ढूंढें, घर खरीदें, रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाएं। हम हमेशा किसी ऐसे आने वाले पल की ओर भागते रहते हैं जब हम आखिरकार पहुंचेंगे, जब हम आखिरकार खुश होंगे, जब हम आखिरकार काफ़ी होंगे। लेकिन ज़िंदगी किसी मंजिल तक पहुंचने का सफ़र नहीं है। यह म्यूज़िक या डांसिंग जैसा है। आप फर्श पर किसी खास जगह तक पहुंचने के लिए डांस नहीं करते। आप सिर्फ आखिरी सुर सुनने के लिए सिम्फनी नहीं सुनते। पूरा पॉइंट खुद अनुभव, मूवमेंट, बहाव होना है। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे भागते हैं जैसे हम कहीं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हों। हम बचपन से भागते हुए बड़े होने तक पहुंचते हैं। हम अपनी 20वीं की उम्र में जमने के लिए जल्दी करते हैं। हम रिटायरमेंट तक पहुंचने के लिए अपने बीच के सालों में पागलों की तरह काम करते हैं और फिर हम वहीं बैठकर सोचते हैं कि यह सब कहां चला गया। हम पहुंचने की कोशिश में इतने बिजी थे कि हम उस अकेली जगह से चूक गए
जहां हम असल में थे, जो यहीं है अभी, इसी पल में। गेम हमेशा अभी हो रहा है, किसी आने वाले पल में नहीं जब चीजें बेहतर होंगी, किसी बीते पल में नहीं जब चीजें आसान थीं, अभी। यही एकमात्र समय है जब गेम असल में खेला जा रहा है। हम में से ज्यादातर लोग कॉन्सर्ट में मौजूद लोगों की तरह हैं, जो पूरा शो प्रोग्राम नोट्स पढ़ते हुए बिताते हैं। ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, बजाय इसके कि असल में बज रहे म्यूजिक को सुने। अब यहां कुछ ऐसा है जो अजीब लग सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहें। गेम आपके पक्ष में है। कैसे? क्योंकि आप असल में हार नहीं सकते। आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे कोई भी रोल निभा रहे हो, आप सिर्फ अपना कैरेक्टर नहीं है, आप खुद पूरा गेम है। सोचिए, जब आप कोई सपना देखते हैं, हो सकता है आप किसी डरावनी चीज से भाग रहे हो, आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, डर पूरी तरह से असली लगता है। लेकिन जब आप जागते हैं तो आपको कुछ गहरा एहसास होता है। आप वह इंसान भी थे जिसका पीछा किया जा रहा था, और वह चीज भी जो पीछा कर रही थी। आप पूरा सपना थे, हीरो भी और विलेन भी, नजारा भी और कहानी भी। ये सब आप ही थे। जागते हुए जीवन में भी यही सच है। हर वो इंसान जो आपको परेशान करता है, हर वो सिचुएशन जो आपको चैलेंज करती है, वो सब आपकी अवेयरनेस में आ रहे हैं। वो सब आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा है। असल में पूरा यूनिवर्स जैसा आप जानते हैं, वो आपकी अवेयरनेस के अंदर हो रहा है। आप कोई छोटा अलग जीव नहीं है जो किसी दुश्मनी भरी दुनिया में जूझ रहा है। आप वो दुनिया है जो खुद को उस लेंस से एक्सपीरियंस कर रही है जिसे आप खुद कहते हैं। ये कोई अजीब बकवास नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, वो सब आपकी अवेयरनेस में हुआ है। हर आवाज, हर नज़ारा, हर सोच, हर एहसास, ये सब आपको आपके अंदर आपके रूप में दिखा है। एक बार जब आप इस जोक को समझ जाते हैं, और ये सबसे ऊंचे लेवल का कॉस्मिक जोक है, तो सब कुछ बदल जाता है। जब कोई आपकी बुराई करता है तो डिफेंसिव होने के बजाय आप सोच सकते हैं, ओह इंटरेस्टिंग, यूनिवर्स अभी क्रिटिक का रोल निभा रहा है, मैं इस परफॉर्मेंस से क्या सीख सकता हूं। जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करते हैं तो यह पूछने के बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप पूछ सकते हैं, मैं अपने लिए यह चैलेंज क्यों बना रहा हूं, मैं क्या सीखने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप पूरा गेम हैं तो आप हालात के शिकार नहीं हैं, आप खुद हालात हैं जो गेम को दिलचस्प बनाने के लिए खुद के सामने आते हैं। अब मैं एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसिव या बेपरवाह हो जाएं। बिल्कुल उल्टा। जब आपको पता होता है कि आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आप उसे ज़बरदस्त स्किल और जोश के साथ खेल सकते हैं। आप अपने मूव्स की बहुत परवाह कर सकते हैं, और अगर वे पूरी तरह से काम न करें तो भी आप टूट नहीं जाते। आप पूरी तरह से प्यार कर सकते हैं, और अगर वह प्यार वापस न मिले तो भी आप टूट नहीं जाते। आप पूरे जोश के साथ काम कर सकते हैं, और अगर आपकी कोशिशें तुरंत सफल न हों तो भी आप टूट नहीं जाते। इसका सीक्रेट है, जिसे मैं हल्का टच कहता हूं, उसके साथ बजाना। यह एक जैज म्यूजिशियन होने जैसा है। आपको गाने का बेसिक स्ट्रक्चर पता होता है, लेकिन आप हमेशा इम्प्रोवाइज करने के लिए तैयार रहते हैं। आप दूसरे म्यूजिशियन जो कर रहे हैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। आप म्यूजिक को किसी कड़े पैटर्न में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश नहीं करते। आप उसके साथ बहते हैं, आप उसके साथ डांस करते हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को ऐसे देखते हैं जैसे वे क्लासिकल म्यूज़िक बजा रहे हों और उनके ऊपर एक बहुत सख्त कंडक्टर खड़ा हो। हर नोट बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा लिखा है। इसमें स्पॉन्टेनिटी के लिए कोई जगह नहीं है, क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ज़िंदगी जय जय। बेसिक रिदम तो है, जन्म, ग्रोथ, चैलेंज, बदलाव, आखिर में मौत। लेकिन उस रिदम के अंदर इम्प्रोवाइजेशन के लिए अनगिनत मौके मौजूद हैं। ये गेम का सबसे आज़ादी देने वाला नियम है। आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप पर कोई मजबूरी नहीं है कि आप वही इंसान बने रहें जो आप 5 मिनट पहले थे। आप जो कैरेक्टर निभा रहे हैं उसकी सारी लिमिटेशन और प्रॉब्लम के साथ वह परमानेंट नहीं है। ये कपड़ों जैसा है, आप इसे बदल सकते हैं। हम अपनी सेल्फ इमेज को बचाने में बहुत एनर्जी खर्च करते हैं, अपनी रेप्यूटेशन को बचाने में, ये पक्का करने में कि हम जो सोचते हैं उसके साथ कंसिस्टेंट रहें। लेकिन क्या हो
अगर आप हर पल कोई भी बन सकें जो आप बनना चाहते हैं? क्या हो अगर अपने पास्ट में फंसे रहने के बजाय आप लगातार खुद को रीइन्वेंट कर सकें? बच्चे ये नेचुरली करते हैं। एक पल वे प्रिंसेस होते हैं, अगले ही पल वे ड्रैगन होते हैं, फिर वे रेस कार ड्राइवर होते हैं। वे कंसिस्टेंसी की चिंता नहीं करते, वे यह नहीं सोचते लेकिन रुको, कल मैं प्रिंसेस थी इसलिए मैं आज ड्रैगन नहीं हो सकती। वे बस खेलते हैं। और यहाँ कुछ खूबसूरत है, आप जिस भी इंसान से मिलते हैं वह आप ही होते हैं जो एक अलग मुखौटा पहने होते हैं। वह कलीग जो आपको परेशान करता है, वह रिश्तेदार जो आपको परेशान करता है, वह अजनबी जो सड़क पर आपको देखकर मुस्कुराया, ये सब आप ही हैं जो इस बड़े ड्रामा में अलग अलग किरदारों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं तो दया अपने आप पैदा होती है। वह नीची नज़र से देखने वाली दया नहीं, बल्कि यह पहचान कि हम सब इसमें एक साथ हैं, सभी एक ही कॉस्मिक थिएटर में भूमिका निभा रहे हैं। ऊपर से देखने पर जाहिर है लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग बैकग्राउंड, खेलने के अलग अलग तरीके, लेकिन सबसे गहरे लेवल पर उनकी आंखों से देखने वाली अवेयरनेस वही अवेयरनेस है जो आपकी आंखों से देखती है। हम सब एक ही घर की खिड़कियां हैं, हर एक का नज़ारा अलग है, लेकिन सभी एक ही स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब गेम के सबसे मुश्किल हिस्से के बारे में बात करते हैं। आप दुख से कैसे डील करते हैं? यहां मुख्य अंतर है। दुख दर्द जैसा नहीं है। दर्द नेचुरल है, होना ही है। अगर आप अपने पैर की उंगली में चोट लगाते हैं तो दर्द होता है। अगर आपका कोई अपना मर जाता है तो आप दुखी होते हैं। ये बस इंसानी अनुभव का हिस्सा है। लेकिन दुख वो अलग है। दुख वो कहानी है जो हम दर्द के बारे में खुद को बताते हैं। जो हो रहा है उसके लिए ये विरोध है, ये मांग की जिंदगी जैसी है वैसी ना हो। दर्द कहता है कि ये दुख देता है। दुख कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। जब आप ये फर्क समझ जाते हैं तो आप बिना तकलीफ की परतें जोड़े दर्द महसूस करना सीख सकते हैं। आप बिना इस कहानी के दुख महसूस कर सकते हैं कि आपको खुश होना चाहिए। आप बिना इस कहानी के चुनौतियों का सामना कर सकते हैं कि आप विक्टिम हैं। आप बिना इस ड्रामा के मुश्किलों का सामना कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसे मौसम की तरह समझें। कभी बारिश होती है, कभी धूप। आसमान बारिश का विरोध नहीं करता या धूप से चिपका नहीं रहता। वह बस जो भी मौसम हो रहा है उसे होने देता है। आप अपने अंदर के मौसम को भी उसी तरह देख सकते हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी कंफ्यूज, कभी साफ। इनमें से कोई भी हालत परमानेंट नहीं है। ये सब बस चेतना की जगह में गुजरते मौसम है। यहाँ एक और गेम रूल है जो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी बचा सकता है। आपको हर चीज़ के बारे में राय रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर अनुभव को अच्छा या बुरा, सही या गलत के तौर पर जज करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप बस यह कह सकते हैं कि यह कितना दिलचस्प है और बस यहीं छोड़ सकते हैं। हमें लगातार जांच करने की ट्रेनिंग दी गई है, हमेशा यह तय करने की कि जो हो रहा है वह हमें पसंद है या नापसंद। लेकिन यह लगातार जज करना थका देने वाला है। कभी कभी आप बस देख सकते हैं, बस अनुभव करें, बिना किसी राय के बस मौजूद रहें। मास्टर खिलाड़ी अपनी राय को हल्के में लेना सीखते हैं। उनकी पसंद हो सकती है लेकिन वे उनसे चिपके नहीं रहते। वे अपने पसंदीदा खाने का मजा ले सकते हैं। जब वह उपलब्ध न हो तो परेशान हुए बिना, वे बारिश की शिकायत किए बिना अच्छे मौसम की तारीफ कर सकते हैं। और वे अनिश्चितता को अपनाते हैं। वे समझते हैं कि जिस पल आपको लगता है कि आपने सब कुछ समझ लिया है, जिंदगी आपके लिए एक कर्व बॉल फेंकेगी। जिस पल आप अपने रोल के साथ सहज हो जाते हैं, हालात आपको एक अलग भूमिका निभाने के लिए बुलाएंगे। इन सरप्राइज का विरोध करने के बजाय आप उनका स्वागत करना सीख सकते हैं। वे खेल को दिलचस्प बनाए रखते हैं। सोचिए, शतरंज खेलना जहां आपका विरोधी हमेशा एक ही चाल चलता था, या कोई फिल्म देखना जहां आपको ठीक ठीक पता हो कि आगे क्या होगा। ये कितना बोरिंग होगा। सरप्राइज, कहानी के ट्विस्ट, अचानक आने वाले मोड, यही चीजें जिंदगी को एक थकाऊ रूटीन के बजाय एक एडवेंचर बनाती हैं। यहां एक और आजादी देने वाली खोज है। इस खेल में कोई असली गलतियां नहीं हैं, सिर्फ अनुभव हैं जिन्हें आप फेलियर कहते हैं,
वे सिर्फ एक्सपेरिमेंट हैं जो उम्मीद के मुताबिक काम नहीं आए। जिसे आप सफलता कहते हैं वो ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो आपकी उम्मीदों से बढ़कर थे। ये सब इंसान होने के बड़े एक्सपेरिमेंट में बस डेटा पॉइंट है। जब कोई बच्चा चलना सीख रहा होता है तो जब वह गिरता है तो वह इसे फेलियर नहीं कहता, वह बस उठता है और फिर से कोशिश करता है। लेकिन हम बड़ों ने वह चंचलता खो दी है। हमें लगता है कि हमें पहली कोशिश में ही सब कुछ एकदम सही करना चाहिए। हम हर ठोकर को इस बात का सबूत बना लेते हैं कि हम में किसी तरह की कमी है। क्या हो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी को उसी नजरिए से देखें जो उस बच्चे का चलना सीखने के प्रति होता है? क्या हो अगर हर गलती सिर्फ जानकारी हो, हर नाकामी सिर्फ फीडबैक हो? आपको कितना हल्का महसूस होगा। इस खेल में सबसे अच्छे खिलाड़ी अक्सर सबसे कम खेलते हुए दिखते हैं। वे जिंदगी में बिना किसी मेहनत के आगे बढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने नेचुरल बहाव के साथ काम करना सीख लिया है, न कि उसके खिलाफ। यह धारा के उलट तैरने और धारा के साथ बहने के बीच के फर्क जैसा है। दोनों के लिए स्किल की जरूरत होती है, लेकिन एक थका देने वाला होता है जबकि दूसरा एनर्जेटिक होता है। जब आप जिंदगी की धाराओं को समझ जाते हैं तो आप बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब आलसी या पैसिव होना नहीं है। इसका मतलब है समझदारी से काम लेना कि कब काम करना है और कब इंतजार करना है, कब जोर देना है और कब हार मान लेनी है। जैसे पानी नदी में चट्टानों के चारों ओर बहता है। पानी चट्टान से नहीं लड़ता, वह बस उसके चारों ओर बहता है और ऐसा करते हुए धीरे धीरे वह चट्टान को घिस देता है। एक और जरूरी स्किल है बिना कंफ्यूज हुए एक साथ कई रोल निभाना सीखना। आप एक पेरेंट, एक प्रोफेशनल, एक दोस्त, एक स्टूडेंट, एक टीचर हैं। हर रोल की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपने होने का अपना तरीका होता है। एक कुशल खिलाड़ी इन रोल के बीच बिना अपना सेंटर खोए आसानी से आगे बढ़ता है। ज़्यादातर लोग हर सिचुएशन में एक ही इंसान बने रहने की कोशिश करने की गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि ऑथेंटिसिटी का मतलब कभी ना बदलना है, लेकिन असली ऑथेंटिसिटी हर पल, हर रिश्ते, हर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही होना है। अब यहीं से गेम सच में जादुई हो जाता है। नियम फिक्स नहीं होते। ज़्यादातर गेम में कड़े नियम होते हैं जिन्हें सभी को मानना होता है, लेकिन ज़िंदगी का गेम कोलैबोरेटिव इम्प्रोवाइजेशन जैसा है, जहाँ जैसे जैसे आप खेलते हैं नियम बदलते हैं। आपकी पसंद, आपका नज़रिया, आपके होने के तरीके असल में इस बात पर असर डालते हैं कि गेम आपके लिए कैसे आगे बढ़ता है। अगर आप जिंदगी को डर और शक के साथ देखते हैं तो आप ऐसे हालात का सामना करते हैं जो आपके डर को पक्का करते हैं। अगर आप इसे जिज्ञासा और खुलेपन के साथ देखते हैं तो आपको मौके मिलते हैं। अगर आप विक्टिम की भूमिका निभाते हैं तो आपको बहुत से लोग विलेन की भूमिका निभाने को तैयार मिलेंगे। अगर आप क्रिएटर की भूमिका निभाते हैं तो आप नई चीज़ें लाने की अपनी क्षमता का पता लगाएंगे। यह सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, ये इस बात को पहचानना है कि चेतना पैसिव नहीं है। आपकी जागरूकता, आपका ध्यान, आपकी पसंद, आपके अनुभव को सामने लाने में एक्टिव चीज़ें हैं। और यहाँ सबसे खूबसूरत बातों में से एक है, हर कोई जीतता है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हम आम तौर पर जीतने के बारे में सोचते हैं। आम सोच में किसी और का हारना शामिल होता है, लेकिन इस कॉस्मिक गेम में आपकी जीत के लिए किसी और की हार की ज़रूरत नहीं है। जब आप सच में खुश होते हैं तो आप दूसरों को दुखी नहीं करते, आप उन्हें प्रेरित करते हैं। जब आप सच में शांत होते हैं तो आप झगड़ा नहीं करते, आप दूसरों को उनकी अपनी शांति खोजने में मदद करते हैं। जब आप असल में खुद होते हैं तो आप दूसरों को कम नहीं आंकते, आप उन्हें भी खुद जैसा बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए मास्टर्स जो सच में काबिल प्लेयर्स होते हैं अक्सर बिल्कुल अलग गेम खेलते हुए लगते हैं। वे मुकाबला नहीं कर रहे होते, वे कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वे बस खेलने के असली मज़े के लिए खेल रहे होते हैं। और किसी तरह उनके आसपास के सभी लोग भी बेहतर खेलने लगते हैं। मैं एक आखिरी नियम बताता हूँ, शायद सबसे ज़रूरी। गेम असल में कभी ख़त्म नहीं होता। जिसे हम मौत कहते हैं वह बस कॉस्ट्यूम बदलना, रोल बदलना, सीन बदलना है। प्लेयर, असली आप व अवेयरनेस जो इस पूरे परफॉर्मेंस को देख रही है वह जारी रहती है।
जब आप इसे सच में समझ जाते हैं तो यह सब कुछ बदल देता है। आप अपने अभी के रोल से चिपके रहने के लिए इतने बेताब नहीं रहते। आप बदलाव से इतना डरना बंद कर देते हैं। आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ गेम में नहीं खेल रहे हैं, आप खुद गेम खेल रहे हैं। अनगिनत किरदारों और कहानियों के जरिए अनगिनत संभावनाओं को खोज रहे हैं। तो हम यहां हैं। अगली बार जब आप खुद को जिंदगी को बहुत सीरियसली लेते हुए पाएं, तो याद रखें कि हमने आज क्या बात की थी। आप एक मुश्किल यूनिवर्स में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे एक स्ट्रगलिंग इंसान नहीं हैं। आप खुद यूनिवर्स हैं जो एक इंसान होने का नाटक कर रहा है। ये जानना कि साफ तौर पर संघर्ष करना, साफ तौर पर सफल होना, साफ तौर पर असफल होना, साफ तौर पर जीतना कैसा होता है। ये सब खेल है, ये सब नाच है, ये सब संगीत है। और आप ही संगीतकार और गीत, नर्तक और नृत्य दोनों हैं। कुशलता से खेलें, खुशी से खेलें, उस हल्के स्पर्श के साथ खेलें जो यह जानने से आता है कि यह सब एक शानदार ब्रह्मांडीय खेल है। और याद रखें, इस खेल में हर कोई विजेता बनता है, क्योंकि हर कोई आप हैं और आप ही हर कोई हैं। खेल कभी खत्म नहीं होता, ये केवल रूप बदलता है। और ये कितना मजेदार खेल है।